चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं रेने होल्डिंग्स लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 1691.80 रुपीज़ की। मार्केट अभी ओपन है तो यहाँ पे 1691.05। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो बुक वैल्यू है 635 की, पेट्रोल की स्कोर है 7 का। ये होल्डिंग्स कंपनी है तो इनकी यहाँ अलग अलग जगहों पर होल्डिंग है। तो ये अपना अगर आप स्टेक वाइज यहाँ पर देखें तो अलग अलग कंपनियों में इन्होंने अपनी होल्डिंग रखी है, जिसमें गाड़ियों के प्रोडक्ट बनाने की कंपनियां हैं और इंजन वॉल्स और ये सब गाड़ियों के प्रोडक्ट गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो बनाते हैं। चलिए प्रोज एंड कॉन्स की अगर अपन बात करें तो ट्रेडिंग का जो है कर चल रही है 2.53 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से। टैक्स रेट लो है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो है वो भी लास्ट 3 ईयर्स से लो है, वो है 10.7%। अब अच्छी चीज़ों में देखें तो डिविडेंड पे आउट अच्छा किया हुआ है कंपनी ने 46.3% का। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का इस क्वार्टर में 38 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। उसके पहले 48 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 51 करोड़ का था। प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे। उसके पहले 12 करोड़ का। अगर अपन इधर भी देखें तो मार्च 2023 में भी -8 करोड़ का यहाँ नेगेटिव था, उसके पहले 51 करोड़ का, उसके पहले 23 और 21 करोड़ का। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका जो है 3 क्वार्टर हैं जो यहाँ नेगेटिव में है, वो है मार्च के। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर अपन देखें तो पीएनएल स्टेटमेंट में यहाँ पे 150 करोड़ का ओवरऑल नेट प्रॉफिट है जो है इनका मार्च 2024 में। उसके पहले 87 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले 35 करोड़ का प्रॉफिट था। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो हुआ है इनको इसी ईयर में हुआ है, मार्च 2024 में। अब कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो 233 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव कैश फ्लो है और सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में -138 करोड़ का, -18 करोड़ का नेट नेगेटिव कैश फ्लो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 46.56% प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग है 0.40%, डीआईएस की होल्डिंग है 1.59% और पब्लिक होल्डिंग है 51.43%। अब यहाँ पे अगर आ जाए अपन चार्ट पे तो जो है हमारे जो प्रीवियस लेवल थे वो इसने ब्रेक कर दिए हैं। तो अपन एक काम करते हैं, अपन नेक्स्ट लेवल्स बना लेते हैं, क्योंकि हम जिस लेवल पे आप लोगों के लिए एनालिसिस रेडी किए थे वो लेवल ब्रेक हो चुके हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन अगले लेवल्स को देख लेते हैं। तो ये जो है हमने स्टूडेंट्स को वाला लेवल दिया हुआ था, अभी देखते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपन नए लेवल आप लोगों के लिए बना देते हैं। तो ये जो है आपका 1790 रुपीज़ के ऊपर ही हम यहाँ पे कुछ भी एनालिसिस और आगे के हिसाब से कोई पोजीशन सोचेंगे। और जहाँ तक बात आई यहाँ पोजीशन बनाने की, तो हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखना है और क्वांटिटेटिव का भी ध्यान रखना है। तो क्वांटिटी एंड पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखते हुए, या फिर अगर आपको और अच्छा अगर पीसफुली एंटर करना है आपको, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और 2198 या 2200 पर आप एक अपनी पोजीशन बनाने के बारे में विचार कर सकते हैं। एटलीस्ट हम उसके बाद ही एनालिसिस करके देखेंगे आगे क्या होता है 2200 के बाद ही। ये सब स्टूडेंट्स के लिए था, जब तक ये अपलोड होंगे हो सकता है लेवल्स ब्रेक हो जाएं, तो जैसा भी होता है देखा जाएगा। बाकी इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।